गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ भाई गोपाल, हमने शर्त लगाई तो नहीं थी, बट क्या हुआ फाइनली? मतलब मैं उसके हिसाब से हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ? एक सेकंड बचाओ। हाँ बच्चों। हाँ, मैं भूल गया। मतलब मैंने बेट लगाई नहीं थी वैसे, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। उस दिन बात ही चल रही थी, बट मैं ये भूल गया कि क्या बात चल रही थी। नहीं नहीं गोपाल, लगाई नहीं थी मैंने। रिकॉर्डिंग है, चेक कर सकते हैं कभी भी। चलो बच्चों, पहले सेमीकंडक्टर्स करते हैं। जेई मेंस वाली बेट में कैसे हारा हूं? मैं तो जीता हूं। कि कि
जशन और गोपाल ने कहा था कि जनवरी में होगा जेई मेंस। उल्टा था कि मैंने कहा था कि जनवरी में होगा। क्या बात कर रहे हो जशन? रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा मैं उसकी। मैंने तो कभी भी नहीं कहा आज तक। सारे बच्चे गवाह हैं। बच्चों, कभी बोला है मैंने कि जनवरी में हो सकता है जेई मेंस? सही है जशन, सही है। चलो भाई बच्चों, इसमें बताओ। ये तो है नहीं। बी पार्ट्स नहीं है प्रैक्टिकली। बताओ। 4 7 9 18। फोर्थ तो छोड़ दो। सेवेंथ। सेवेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और खैर आपके उसमें भी है मॉड्यूल में। बेसिकली क्या होता है, एक कंडक्टर है, एक सेमीकंडक्टर है। तो बिहेवियर उल्टा होता है ना। आपको रेजिस्टेंस पूछा है, तो कंडक्टर की कम होती है कूल होने पे, और सेमीकंडक्टर की बढ़ेगी। इजंट इट? ये समझ आ गया सबको? यही सेम चीज फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज हो गई। देखो, आप देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ये 9th भी आया हुआ है ऐसा ही। 10th क्वेश्चन, बैंड स्ट्रक्चर बच्चों क्यों आता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वाई? क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये वैसे मैंने आपको समझाया था क्लास में कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ऐसा होता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के एग्जैक्टली सेम एनर्जी नहीं हो सकती, तो उनकी हल्की हल्की अलग एनर्जी होगी, और इसलिए उसमें मतलब वो बैंड बन जाएगा। ठीक है ना? आगे। 17th नहीं करना। 18th बच्चों फैक्चुअल है, ये याद ही रखना पड़ता है। जैसे क्या है इसका आंसर लैटिस कांस्टेंट का? डी है ना। लैटिस कांस्टेंट जैसा कुछ पढ़ा हुआ है आपने केमिस्ट्री में? बेसिकली क्या होता है बच्चों, लैटिस कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द लैटिस, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज कि आपने केमिस्ट्री में लैटिस कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर कुछ भी पढ़ा है?
नहीं, ठीक है। एनीवेज बच्चों, वो जो क्वांटिटी है ना, मतलब बेसिकली क्या है कि ये इट गिव्स द आइडिया ऑफ साइज ऑफ द लैटिस किसी भी स्ट्रक्चर का, ठीक है। मतलब लैटिस कांस्टेंट मान लो हम कहते हैं बड़ा है, उसका मतलब है कि उसका जो लैटिस बनेगा, उस लैटिस के चाहे वो एंगल्स हैं चाहे डायमेंशंस हैं, वो बड़ी बड़ी होंगी। नहीं, आप यार ये पढ़ा हुआ है बच्चों, एक मिनट। केमिस्ट्री में आपके आता नहीं कि जैसे अगर किसी का लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो एबीसी आप कुछ लिखते होते हो उसमें, जो डायमेंशंस होती हैं, जो सेल आप बनाते हो, यूनिट सेल, है ना, तो वो एबीसी नहीं लिखते जो आप? हाँ, यूनिट सेल पैरामीटर, यस, वो चीज, उसी को कहते हैं लैटिस कांस्टेंट। करेक्ट करेक्ट, यूनिट सेल पैरामीटर कह लो, हाँ। तो बेसिकली अगर वो छोटा कर दिया आपने, ठीक है, लैटिस छोटा हो गया, ठीक है, अगर लैटिस छोटा हो गया तो क्या मतलब हुआ कि जो बैंड है, बैंड भी श्रिंक हो गया। अब जितना लैटिस बड़ा होगा उतनी एनर्जी रेंज बड़ी होती है, जितना लैटिस कांस्टेंट छोटा होगा मतलब उतना नैरो हो गया बैंड, राइट। तो इस कारण से डी आंसर आ गया। ये समझ आया बच्चों? 18th क्वेश्चन। सर, हम्म, तो जो 18 की थ्योरी है सर, ये एनसीईआरटी में है? नहीं। ओके सर। ट्वेंटी टू में क्या होता है? वही चीज की रूम टेम्परेचर पे ये कैसे पता चलेगा बच्चों आपको 22 का आंसर? ये आपको उससे आइडिया लग जाएगा ना कि जो उनके वो होते हैं बैरियर पोटेंशियल्स, राइट। 18th में बेसिकली ये जब श्रिंक होता है तो मतलब ये इधर को ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा बस। जो लोएस्ट और अपर लिमिट्स हैं वो सेम रहती हैं, है ना। लोएस्ट एक तरह से मान लो भाई, जो भी बोल लो, तो ये जो श्रिंक होएगा वो अंदर से ही होएगा, इसलिए वो बढ़ जाती है। नहीं, 13 तो कर सकते हो। 13 तो वही है बस कि फुल वेव जो है वो डबल हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, वैसे तो हमने किया हुआ है क्लास में, वो आई थिंक दूसरे बैच में शायद ना हुआ हो।
तो बच्चों वैसे आपने सुनी होगी न्यूज है ना, जो आ रहा है बड़ा बड़ा कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया स्कूल्स को खुलना एटसेट्रा। वो फिर ड्रामा किया है, मुझे समझ नहीं आता है क्या करते रहते हैं। अब उसमें कहा है कि हाँ खोल लो, बट बच्चों को 6 फुट दूर बिठाना है आपने। मतलब एक क्लास में मैंने मैंने चेक किया था, अपने 6 बच्चे आएंगे। तो हाँ जी, 21st क्वेश्चन देखो कैसे चेक करना होता है। सी, आप लेफ्ट से राइट देखना शुरू करते हो कि क्या वैल्यूज है। तो जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहली जो आपके पास वैल्यू है दैट इज -5 वोल्ट। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि -5 कैसे अप्लाई हो रहा है। आप एक रेफरेंस लेवल ले लेते हो, तो आप कह रहे हो कि यहां 0 अप्लाई किया है और यहां -5 अप्लाई किया। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। मैंने 0 क्यों लिखा, बेसिकली -5 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। तो तो 0 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया पोटेंशियल, -5 हो गया। तो अब बताओ कि ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस्ड हुआ या रिवर्स बायस्ड हुआ। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ वो आंसर करो। रिवर्स बायस हो गया, तो वो आगे कुछ नहीं भेजेगा, है ना। तो इस केस में आउटपुट क्या हुई, 0। ठीक है, तो ये जो आपके ग्राफ का फर्स्ट पार्ट था उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हो गई 0। ठीक है, अब आप आ जाओ ग्राफ के सेकंड पार्ट पे, जो ये वाला पार्ट है। अब ये क्या बन गया, 0 के करस्पॉन्डिंग +5, राइट। तो सेकंड पार्ट फॉरवर्ड बायस हो गया। तो अब सेकंड पार्ट में आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी, 5 ही मिल गई। ठीक है, और अगले पार्ट में फिर 0 बन गई। तो अब आपका कैसा ग्राफ बनेगा, 0 5 0, डी आंसर। ठीक है बच्चों, इसमें ना जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये हो जाती है, ये जो 10 वोल्ट ये लिख देते हैं क्वेश्चन में, ये जान के कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो ग्राफ भी 10 वोल्ट वाला बनना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ट्वेंटी फोर हो गया बच्चों, ये जैसे मैंने कहा था याद रखने को ना। हम्म 28 का आंसर नहीं आ रहा क्या। क्या आता है, सी आ रहा है बच्चों। ओके, ठीक है, एक फिफ्थ पूछ रहे हो। ये दोनों आ रहे हैं बीसी। अच्छा फिफ्थ, सॉरी। हाँ, फिफ्थ मिडल ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो मिडल ऑफ डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, यस,
फील्ड मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल 0। यस, BC दोनों आएंगे। है ना? बाई चांस अगर किसी को नहीं पता, वैसे ये ग्राफ दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, कैसे होती है डिप्लीशन लेयर, इस तरह होती है ना, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। तो पोटेंशियल तो जब आप सेंटर पे ले रहे हो, तो पोटेंशियल के लिए तो दोनों तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो 0 आ जाएगा। हाँ बच्चों, यस, मतलब अगर हम सोचें, मतलब चलो एक अच्छा पॉइंट उठा कि जस्ट इन केस हमें सिंगल आंसर मार्क करना है, तो विच इज अ बेटर आंसर बिटवीन बी एंड सी? पहले तो ये सबको क्लियर हो गया ना कि पोटेंशियल और फील्ड वाली जो मैंने कंसेप्ट बोला है। हाँ, तो अब बी सी में से बेटर आंसर जो है बच्चों, वो मतलब बी होगा, नॉट सी। बाय पोटेंशियल जो होता है वो रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करता है ना। तो इसलिए हम्म, 28 के 1 1 में देखो क्या आएगा, चेक करो एक बार फटाफट। अगर आप 1 1 भेज रहे हो, इधर 1 गया, इधर 1 गया, यहाँ 1 1 का नैंड क्या हो गया? 0, करेक्ट। अब 1 0 का नैंड क्या हो गया? 1। इधर से भी 1, तो 1 1 का नैंड 0, राइट। बच्चों सबको गेट्स याद हो गए? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होती? एंड कौन से गेट का क्या फिगर है? जैसे मेरे को पर्सनली ना बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो अगर किसी और को भी रहती हो तो प्लीज, जैसे मैंने याद रखा हुआ है, मैं एंड और गेट भूल जाता हूँ। तो फाइनली फिर मैंने ऐसे याद रखा कि ये मतलब कि ये और में भी गोला होता है, इसमें भी गोला है, तो फिर इससे अब पक्का याद रहता है मुझे हमेशा। चलो, एक यार ये मैंने चेक करना है। ये हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है, फॉरवर्ड बायस्ड। अच्छा, तीनों आ रहे हैं ना, 1 2 3। करेक्ट।
ये तो ठीक हुआ होगा पक्का। देखो सेकंड में राइट हैंड साइड वाला गेट तो वही है, कौन सा हुआ ये नैंड गेट। इसका मतलब क्या हुआ, हम सेम सिग्नल ही दोनों उसमें दोनों तरफ फीड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब चलो मैं एक बार फटाफट करके दिखा देता हूँ। हाँ, इनपुट ए इज इक्वल टू बी, यस। ए इक्वल टू बी नहीं कहूंगा, मतलब जो भी आ रहा था। जैसे 1 1, इसका नैंड क्या आया 0, इसका मतलब क्या है, यही 0 0 ही फीड हो रहा है दोनों को, है ना। तो अब 0 0 का नैंड क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपको 1 1 पे 1 मिल रहा है। अच्छा, आप ये कैसे बताओगे कि मतलब कौन सा गेट हुआ ये फिर। अगर 1 1 पे 1 मिल रहा है, एंड राइट, नॉट तो हो ही नहीं सकता है ना, नॉट तो सिंगल इनपुट होता है। आगे सिक्स्थ, मैंने क्या बोला था, बस ये वही स्टैंडर्ड केस है, बस याद रखना है इसको। दो डायोड वाला कौन सा था ये। यहाँ डायोड उल्टे लगे हुए हैं ना। समझ गए बच्चों। सिक्स्थ वही वाला केस है ना जो मैंने आपको बताया था, जो हम फिगर्स याद कर रहे थे गेट्स के। आगे सेवेंथ क्वेश्चन कैसे होगा वो, ये देखो ये वही क्वेश्चन है, याद है जो पिछली बार मैं आपको कह रहा था कि भाई हाँ रिपीट हुआ था। ये वही ईएम वेव्स का क्वेश्चन हो गया ना। आगे किसका आंसर नहीं मैच कर रहा, ये सिक्स्थ का, सेवेंथ का। बच्चों कर रहे हैं मैच के नहीं। कर रहा है, वो गलती तो नहीं की आरएमएस वाली। इसमें एम्पलीट्यूड पूछा है, पीक वैल्यू। कर रहा है भाई। बच्चों ये सबको याद है ना कैसे देखना होता है, कि मतलब अगर लिखा होता सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका मतलब होता आरएमएस वैल्यू, राइट। और अगर एम्पलीट्यूड ही लिख दिया तो ऑब्वियसली पीक वैल्यू है। आगे बच्चों, आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, जैसे अभी हम इस पूरे सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा कि ऑब्वियसली पहले वाले पुराने ईयर्स के थे, ये नए ईयर्स के हैं। कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको। आप देखो ऑल टुगेदर उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए जो पहले बिल्कुल नहीं आए थे। आप देखो जीनर डायोड का कोई भी क्वेश्चन नहीं था पहले।
है ना? फिर यहाँ देखो मुझे दिख रहे हैं ये जैसे 11th क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस पे आ गए। एप्लीकेशन का पहले कोई क्वेश्चन नहीं था, है ना? तो मतलब मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ना आपको ख्याल होगा मैंने आपको कई बारी कई चीजों में ऐसे बोला है ना कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ये आज तक पूछा नहीं गया, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मतलब वो मतलब जो कोई नई चीज होती है ना उसका उस पे क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस रहता है। हाँ जी, कौन सा कह रहे थे? 9th? बस वो तो जब बैटरी कनेक्ट करोगे। हाँ हो गया ना, ठीक है। हम्म। 10th question, temperature dependence of resistances of copper and undoped silicon in the temperature range 300 to 400 Kelvin. तो क्या होगा बताओ बच्चों इसमें? कार्बन सिलिकॉन क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक कॉपर है, एक सिलिकॉन है। हाँ कार्बन नहीं कॉपर। कॉपर में तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, सिलिकॉन में कम होगा, राइट? बट उसमें भी अब क्या कौन सा आंसर आएगा बढ़ने और कम होने में? बढ़ने और कम होने वाली कौन सी ऑप्शन है? एक ही है ना? नहीं, हाँ इंक्रीज डिक्रीज सिर्फ हो रही है ना? सोचना ही नहीं। आगे। 15th का आंसर। बच्चों एक सेकंड।
हाँ जी। फिफ्टींथ का बच्चों आंसर नहीं आ रहा? IV characteristics, protective resistance this much, maximum power of dissipation rating of 1 watt, the minimum voltage range of the DC source in the circuit is. तो बस करना तो इसमें वही है, रेजिस्टेंस दी हुई है, पावर दी हुई है। हाँ तो बस v स्क्वायर बाय r करना है, बस v स्क्वायर बाय r इक्वल टू 100। उससे क्या बन गया, इक्वल टू 1, सॉरी, हाँ, v स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू 1, तो v, अच्छा v 10 आ गया है ना। नहीं, बताओ बच्चों, अगर 10 आएगा तो हमें क्या मार्क करना चाहिए, 3 या 4? और दिया हुआ है 2 है, इज इट? तो बोलो, बताओ बच्चों, क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बेस्ट आंसर क्या हुआ? एक सेकंड, एक सेकंड, आई थिंक मैंने शायद गलत कर दिया कुछ। इसका सर्किट कैसा बनेगा बच्चों? प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस 100 है, तो मतलब हमने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाई हुई है 100, और उसके आगे हमने डायोड लगाया हुआ है, जीनो डायोड। अगर हम ऐसे ये बना एग्जैक्ट, और हमें ये पता है कि इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर 1 वॉट होनी चाहिए, सर इसका वैसे वाला सर्किट नहीं बनाएंगे जैसे उस दिन बनाया था हमने, जो एग्जांपल था। नहीं उसमें तो वो फिर रिवर्स में हो जाएगा ना, मतलब इन्होंने ऐसा तो कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जीनर डायोड है तो मतलब रिवर्स में नहीं लगाना चाहिए। ये तो कुछ जरूरी नहीं हुआ। अगर हम वैसा सर्किट बनाएंगे, जस्ट फॉर अ मोमेंट,
इससे तो कोई फर्क कैसे सॉल्व किया जाए इसको? 100 तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि आप नीचे वाला बनाओ या ऊपर वाला बनाओ। अब देखो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, सी कैसे होगा इक्वेशन। हम डायोड की, जैसे अगर हम इसमें कोई भी करंट आई माने, लेट्स सी क्या ऐसे सॉल्व हो सकता है। बेसिकली हम इक्वेशन कुछ ऐसी लिखेंगे, V माइनस 100I माइनस डायोड के अक्रॉस जो भी है रेजिस्टेंस उसकी इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन बेसिकली हमारे पास ये बन गई कि I स्क्वायर R शुड बी इक्वल टू 1। क्या हम इन दोनों से, कैन वी कमेंट एनीथिंग अबाउट V? देखो हाँ, वो तो एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऊपर इसको वोल्टेज लिख दो और नीचे V इंटू आई इक्वल टू 1 कर दो, तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी। हाँ वो तो इसको इस तरह लिख सकते हो ना आप। हाँ जैसे सही कह रहे हो गोपाल, ये अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू, हाँ चाहे क्वाड्रेटिक लगा दो चाहे कुछ अलग अलग फॉर्म्स बन गई, प्लस 1/I ऐसे AMGM लग सकता है। ये क्या बना इसके हिसाब से, दिस ये 100I प्लस 1/I किससे बड़ा हुआ हमेशा? 20 से। हाँ करेक्ट, समझ आया। तो इस केस में वी हैव टू इंश्योर कि 20 वोल्टेज हो, तो इसलिए आंसर 2 बन गया, राइट। समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन? सर यस। सर अगर जीनर डायोड दिया हो तो फॉरवर्ड बायस में तो वो कभी ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। हाँ तो हमें इसमें ये तो कहाँ का है कि आप उसको, यही चीज तो मैं कल आपको समझा रहा था पिछली क्लास में कि जीनर है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको रिवर्स में ही लगाना है। एंड चाहे आप रिवर्स में लगा दो, है ना, यहाँ फॉरवर्ड लगाया या रिवर्स लगाया उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपकी इक्वेशन पे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। और ये कहीं आपको दिया नहीं हुआ कि अब आप ये कहो कि मतलब आप ये कह सकते थे कि सर ऐसे क्यों नहीं बना रहे आप, जैसे पिछली क्लास में बनाया था एग्जैक्ट सर्किट। अब ये तो आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ कि आप उसको एज वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर रहे हो, आपको तो ये कहा है कि आप उसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हो। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए तो आप सीधा डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करोगे ना बस, आप उसको आउटपुट लेने के लिए तो यूज ही नहीं कर रहे ना। आगे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन बन गया है ना बच्चों, और एकदम देख के बार बार ऐसा ही लग रहा था कि हाँ कुछ मिसिंग है।
हाँ ये नहीं करना है बच्चों, 18 19 20 नहीं करना है। बाकी तो हो ही गया ना, 23 भी नहीं करना। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, सी आपको वैल्यूज दिख रही हैं, A, B, C, D are inputs to a gate and X is its output. Then as per the following graph, the gate is. जब चारों जीरो है तो आउटपुट जीरो मिली। एंड अगर आप पैटर्न देखो उसके बाद वन है, तो चारों में से कोई भी एक अगर वन हो रहा है तो आपको आउटपुट पे वन मिल रहा है, राइट। मतलब अगर आप बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के आगे ऑब्जर्व करो तो सिर्फ ये रिलेशन है कि बिल्कुल फर्स्ट में तो सारे जीरो हैं, उसके बाद ऐसा नहीं कहीं बन रहा कि सारे ही जीरो हो रहे हो, है ना। तो फिर ये कौन सा गेट हो गया, और गेट, राइट। ठीक है बच्चों, समझ गए। हाँ अब देखो ये सिचुएशन से क्लियर नहीं हो रहा है कि सारे इनपुट्स एक साथ दिए हैं या पता नहीं क्या किया है, बट ओवरऑल बिहेवियर तो हम गेस कर सकते हैं ना कि क्या बन गया। इसमें वैसा नहीं बन सकता, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि कुछ और बना के फिर और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता था, तो नहीं। ये मतलब ये क्वेश्चन तभी बन सकता था अगर और आएगा, है ना, औरों में तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। या मतलब अगर ऐसा बन जाता कि मान लो सारे जीरो हैं तो वन आ गया, सारे वन है तो जीरो आ गया, तो चलो हम कह देते कि भाई नॉट गेट है ना। ओके ठीक है बच्चों, ये हो गया। ट्वेंटी फर्स्ट में ये क्या है बच्चों, 0.7 है या 7 है, देख के तो 0.7 ही लग रहा है भाई, और 0.7 ही होता है वैसे भी, है ना, नी वोल्टेज जो होती है। हम्म नेक्स्ट हमें करना है EM वेव्स, एक्सरसाइज 0। हाँ जी बच्चों, बाई चांस किसी ने नहीं किया तो मतलब यू कैन लीव, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना ना, टाइम वेस्ट तो मत करो। सर हम्म सर पार्ट बी के सेकंड में इन्होंने मैक्सिमम पूछा है। अच्छा पहले ए पार्ट बताओ बच्चों, एक्सरसाइज 0 ए पार्ट हो गया। फिफ्थ कैसे आएगा, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट की इक्वेशन लगा के आप निकालोगे कि 10⁻³ सेकंड्स पे कितना करंट हुआ, राइट।
हाँ जी, बी में क्या कह रहे हो, कौन सा नहीं आ रहा? सर पार्ट बी के जो सेकंड है उसमें सर मैक्सिमम कुछ है, तो अगर हम वोल्टेज आरएमएस दी सुना नहीं हुई मुझे, है 2, आवाज कट गई। हाँ हाँ हाँ। सर वोल्टेज हमें आरएमएस 2 दी हुई है, तो मतलब उसकी पीक वैल्यू तो 2√2 होगी। यस, ठीक है, वो गलत दिया होगा, तो मतलब हाँ √2 से मल्टीप्लाई होगा। यस सर 4√2 है ना? पाया है। क्या, यस बी दिया हुआ कौन है सा आंसर है? सर, बी, बी गिवन है। यस सर 4√2 पाया है। बस उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ। यस सर। ये बच्चों आपके रिस्पांस से मुझे ऐसा लग रहा है कि खास किसी ने करी नहीं है, ऐसा है क्या? ये हो गए फिर, देखो बच्चों, आपने ये देखा जैसे मैं कह रहा था, बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, 0 ए बी? हाँ जी, 1 में ए बी पार्ट, एनी डाउट? डन बच्चों? चलो ठीक है फिर बच्चों, ओके देन। और कोई डाउट किसी को इसमें, अदरवाइज खत्म करें क्लास? चलो ओके बच्चों, बाय। नहीं, टेस्ट में नहीं आएगा लॉजिक गेट्स। आ जाता तो ज्यादा अच्छी बात है ना? नहीं, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट वीक कौन से टॉपिक्स हैं आपके? मॉडर्न, मॉडर्न तो आती है आपको सबको अच्छे से, है ना? मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक फिर वो भी खत्म कर देंगे, मॉडर्न का जो न्यूक्लियर वाला पार्ट है ना? वो भी छोटा सा पार्ट है, जैसे इस बार किया है वैसे ही वो भी कर लेते हैं, है ना? आई थिंक जो हमने किया हुआ है उसमें तो बच्चों आपको बहुत कम टाइम लगेगा, मॉडर्न तो बहुत ही रिसेंटली किया हुआ है ना? हाँ, केमिस्ट्री में भी हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में ना, मतलब आपने एटलीस्ट वो तो करके रखो, मतलब चलो मैं मैसेज ही करूंगा, अब तो आधे लोग रह गए, मैं बता दूंगा अगली क्लास में क्या करके लाना। एक्सरसाइज 0 ए पार्ट 4th क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी दे दी, वोल्टेज दे दी, पीक एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सी, मेन बात तो माइंड में यही रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट करंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, वो असली में तो नॉर्मल करंट ही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये तो आपके लिए प्रैक्टिकली एसी का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी दे दी, वोल्टेज दे दी, कैपेसिटेंस दे दी, तो आपका करंट क्या होगा? आई आरएमएस हो जाएगा V बाय XC, राइट? और बस पीक वैल्यू इसको √2 से मल्टीप्लाई करके, है ना? डिस्प्लेसमेंट करंट तो सिर्फ बस कंफ्यूज करने के लिए है ना? असली तो कैलकुलेशन तो सारी वही। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।